राधे राधे दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा रानी का चमत्कार। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर था जिसके पास एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे 3 बहुएं। सेठ जी तो हर तरीके से संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख रहता था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री होती। उन्हें लगता था कि उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते। कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी को बहुत अकेलापन महसूस होता था। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास के मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए तो उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास सा देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरी तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते सोते जागते अपनी बेटी श्री राधा रानी से बातें करते। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता। सेठ जी की श्री राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब वे दुकान जाते तो श्री राधा जी को भोग लगाकर जाते और दुकान से आते तो फिर श्री राधा जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय वे श्री राधा नाम का कीर्तन किया करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी यही बोलते, तीन बेटे बहुएं, घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति भरी, भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मरहारन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारी से चूड़ी पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज मेरे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनने गई, श्री राधा जी भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट हो गई। मनहारी ने जब राधा जी का रूप देखा तो वे देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनहारी ने समझा कि इनके घर कोई मेहमान आया होगा, यह सोचकर उसने राधा रानी को चूड़ी पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक कोट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनहारन हमेशा की तरह चूड़ियों के पैसे लेने सेठ जी से पैसे लेने दुकान पर चली गई। मनिहारी को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देने थे दे दिए। मनिहारी बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी, मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी कोई नहीं है चूड़ी पहनने वाली। मनिहारी बोली, है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने तो चूड़ियाँ 4 को पहनाई हैं। सेठ जी बोले, बाकी के पैसे मैं पहले घर जाकर पता करूँगा फिर दूंगा। मनिहारी बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिए। शाम को जब सेठ जी घर पहुँचे तो उन्होंने मनिहारी के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ चौथा तो यहाँ कोई भी नहीं है हमारे घर में चूड़ियाँ पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी रात को भोग लगाकर राधा रानी को खुद भोग पाकर सो गए। जब सेठ जी को नींद आई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ पर उस मनहारी से चूड़ी पहनी, परंतु पिताजी आपने उस मनहारी को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो मान लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठे, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी से पैसे निकाले और मनिहारी के घर दौड़ते हुए गए। मनिहारी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारी ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर देखकर मनहारी चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों से आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारी बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया था, परंतु मैंने कभी उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज श्री राधा रानी को चूड़ियाँ पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पे कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मोल देने आई हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मनहारी के सामने रख दी। जब मनहारी ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मनहारी बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे नहीं ले सकती हूँ। राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और बिटिया की चूड़ी के पैसे मैं नहीं लूँगी। परंतु
सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मनहारी के घर पर रख दी और वहां से सीधे श्री राधा रानी के मंदिर दर्शन करने चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन श्री राधा जी के मंदिर में राधा रानी की भक्ति करते हुए बिता दिया।